इजराइल ने अमेरिका के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल का प्रेशर बनाकर ये जो ईरान की और इजराइल की जंग शुरू हुई है अमेरिका की, ये शुरू तो करवा ली, लेकिन अब इसको फेस करना के लिए सबसे बड़ी जिंदगी की गलती बन चुका है नेतन्याहू के लिए और ट्रंप के लिए। क्योंकि अगर ट्रंप ईरान पर अटैक ना करते तो एप्स्टीन फाइल का जो जंग मार दिया गया था अमेरिका की अदालतों में, तो जिस हद तक ट्रंप के पीछे लोग पड़ चुके थे, तो उसको वैसे भी उन्हें पॉलिटिक्स से बाहर होना पड़ना था। तो इसी वजह से ट्रंप के पास ऑप्शन ये था कि जंग शुरू की जाए। और दूसरी तरफ जो सीआईए के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर ये कह दिया था कि ये जंग अमेरिका को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है और वो इस जंग के अंदर आने पर मुतमिन नहीं थे। लेकिन ट्रंप ने और इजराइल के बेंजामिन ईरान के साथ जंग करने पर सीआईओ को मजबूर कर दिया। तो उन्होंने इस तरह से कुछ प्लानिंग भी कर दी कि अब जो ये ट्रंप और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जो जंग शुरू की है, वो इस हद तक उसका डिसएडवांटेज, उस हद तक ईरान ने वापस अपनी एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट किया है कि इजराइल में तबाही फेर दी गई। तो दूसरी तरफ बताया जा रहा था 72 आवर्स जो ये पिछले गुजरे हैं, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं नजर आ रहे। क्योंकि जंग का जो सिचुएशन होती है उसमें जो हुक्मरान होते हैं उन्हें बार बार मीडिया पर आकर अपनी स्टेटमेंट देना होती है कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सूरत हाल है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि अब खबरें ये भी आ रही है कि नेतन्याहू को मार दिया गया है ईरान के मिसाइलों की तरफ से। दूसरी तरफ ये जो खबर अब मैं देने लगा हूँ आपको, जो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, सगा भाई, वो बताया जा रहा है कि पक्की खबरों के मुताबिक उसे मार दिया गया है ईरानी मिसाइलों की जानिब से। तो इस हद तक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। इजराइल अब चाहता है इस तरीके से फेस सेविंग की जाए, ये जंग खत्म की जाए, जो ईरान चाहता है कि ना खत्म की जाए। तो जो ट्रंप है सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि इजराइल को तो किसी के फेस सेविंग नहीं चाहिए, वो वैसे भी किसी को जवाब दे नहीं है। दूसरी तरफ जो ट्रंप है उसे फेस सेविंग चाहिए, उसने फेस सेविंग हासिल करने के लिए रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनसे राब्ता किया, टेलीफोनिक राब्ता किया। उस राब्ते में ट्रंप को जो ट्विटर है उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा ट्विटर ने कि ये जंग बंद होनी चाहिए, इससे दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है और अब हम मुकम्मल तौर पर इस जंग को लंबा खींचेंगे। और उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है जो दुनिया के लिए बहुत ही हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि जो कंट्री स्टेट ऑफ हॉर्मस में से अपना ऑयल को गुजारना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका और इसराइल के सफारतकार हैं, उन्हें इस तक अपने सफारतकारी, तो उन्हें अपने मुल्कों से उन सफारतकारों को निकाल दें। तो उन कंट्री के लिए जहाँ पर स्टेट हॉर्मस पे कोई देश तक जाने के लिए मुकम्मल उन्हें इजाजत दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ईरान अपना एडवांटेज हासिल कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस का। तो दूसरी तरफ कल जो ट्रंप कह रहा था कि मैं अटैक करूंगा और अपने जो एडवांटेज है, अपने बेनिफिट है, वो उठा लूंगा और सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा और अपनी रजीम चेंज कर दिया जाएगा, वो कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब ये जंग तो हार रहा है अमेरिका वाकई, लेकिन जहां पर उसको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि दुनिया पूरी देख रही है कि ईरान एक छोटा सा मुल्क जिस पर इतनी सैंक्शन लगी हुई थी, उसने किस तरह अमेरिका को घुटनों पर लिया है और अमेरिका अब फेस सेविंग चाहता है। तो दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में ये अरब कंट्री है, ये भी देख लेंगे कि अमेरिका किस हद तक उनकी मदद कर सकता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। और ये भी देख लेंगे कि क्या अमेरिका उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, क्या वो अमेरिका इनकी जीते में बैठकर, इनके कंट्री में बैठकर इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो ये अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर देख भी लिया है। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब पाकिस्तान ने जो डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ किया गया है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्योंकि जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं अरब कंट्रियों के ऊपर कि आप हमारे साथ मिलकर, और दूसरी तरफ यूरोप के ऊपर भी ये प्रेशर है कि हमारे साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर टारगेट करें, ईरान के ऊपर अटैक करें। लेकिन यूरोप तो वाज़ह तौर पर यूरोप ने तो कह दिया कि हम इस जंग में शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि जंग ये जो शुरू की गई थी ईरान ने हमारी, ट्रंप ने हमारी मर्जी से नहीं शुरू की, कि अपनी मर्जी से शुरू की। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है, वो भी इस वक्त वाज़ह तौर पर देख रहा है कि क्या हमें इस जंग में दाखिल होना चाहिए या नहीं। तो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर तो ईरान के साथ जंग में सऊदी अरब जाता है तो उसे बहुत ज्यादा पूरे नताइज देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया इस वक्त रियल टाइम सिचुएशन, रियल टाइम उसे इमेज देता है ईरान को, और वो उसका इस्तेमाल करके इसराइल और अरब कंट्रियों के ऊपर अटैक करता है। इससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा तबाही फिरती है।
तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।